Good morning, all of you, and I welcome you all in our YouTube online classes. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करी थी। हिस्ट्री होता क्या है, हिस्ट्री क्यों बनाया जाता है, हिस्ट्री को किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ये सारी हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क्स भी दिया था करने के लिए और आई एम 100% श्योर नोबडी हैज़ डिड इट। इट इज़ वेरी मतलब ये बहुत दुख की बात है कि मैं अगर कोई आपसे कुछ कहता है, कोई टीचर आपसे कह रहा है करने के लिए एंड नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग। हाउएवर मैं आगे की स्टडीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम कैसे पीरियड्स में डिवाइड कर पाए हैं और किस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट मेनी इवेंट्स दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट। मतलब इतिहास है वो हमें पुराने जमाने में क्या हुआ था उसके बारे में बताता है। सम ऑफ दीज इवेंट्स टुक प्लेसेस हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो सैकड़ों साल पहले हुए थे, while some of other happens only a few decades ago। और कुछ ऐसे हैं जो कुछ दशक पहले यानी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले हुआ है, दशक पहले। Time is continuous, समय जो है वो लगातार चलते रहता है, but to understand past better we need to arrange these events in order and explain how they influenced our ways of life। इसने हमारे जिंदगी में किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाया, किस तरीके से प्रभावित कर पाया, हिस्ट्री से हमें क्या सीखने को मिला, ये हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। Therefore, we take some very important events as markers। इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स को एक मार्कर की तरह रखा हुआ है and divide the past into two different periods। और इसलिए हम लोगों ने हिस्ट्री को दो भागों में पीरियड्स में बांटा है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पीरियडाइजेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस में हमने पीरियड्स को बांटा है हिस्ट्री के। The invention of writing is the most important marker in periodization। और इतिहास लिखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल राइटिंग का ही आया है, क्योंकि कोई चीज अगर हम हिस्ट्री को बोल दें बात नहीं मानी जाती, जितनी ज्यादा लिखित पे मानी जाती है। इट डिवाइड्स द पास्ट इनटू प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री से पहले का प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। सो प्री हिस्ट्री द टाइम व्हेन ह्यूमंस डिड नॉट नो हाउ टू राइट। ये वो ऐसा समय है जिस वक्त इंसान लिखना नहीं जानता था। We have learnt about this time only from the remains that we found, such as utensils used for cooking or preserving food, of pieces of jewelry they wore, and the tools and the weapons they made। मतलब ये वो समय है प्री हिस्ट्री का जहां पे हमें कुछ ऐसे बर्तन मिले जहां पे लोग खाना कैसे पकाते थे, अपने खाने को मतलब स्टोर कैसे करते थे, ज्वेलरीज कैसे पहनते थे वो। इसके अलावा वो कौन कौन से टूल्स यूज करते थे, जो तलवार वगैरह कैसे यूज करते थे, वो सारे वेपन्स का मतलब होता है हथियार। हिस्ट्री इज द टाइम इन द पास्ट सिंस द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। और हिस्ट्री वो समय है जहां से हम लोगों ने राइटिंग सीखना मतलब लिखना शुरू करा। इसलिए हिस्ट्री इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स। इसीलिए इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है एंशिएंट, दूसरा है मेडाइवल, तीसरा है मॉडर्न। Ancient history tells us about very old times. Medieval history is the middle period and the modern history tells about the more recent times। Ancient history मतलब पुराने जमाने की हिस्ट्री, medieval का मतलब मिडिल ऑफ द पीरियड जिसमें हम लोग लिखना वगैरह बहुत अच्छे से जान चुके थे, मॉडर्न हिस्ट्री जो अभी के बारे में हमारे बात करता है। The modern period is the history started when people began to use more and more machines in their daily lives। और इसीलिए जहां पे हम लोगों ने मशीन्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना शुरू किया। पहले के जमाने में हम लोग भोजपत्र पे कोई चीज लिखा जाता था, फिर पत्थरों पे लिखना शुरू किया, तब हम लोगों ने प्रिंटिंग करनी शुरू करी, अब आज हम लोग कंप्यूटर पे टाइप करते हैं। नाउ द डेज आर पास्ड ऑन और हम लोग मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हम करना शुरू कर चुके हैं। इतिहास के बारे में बताया गया है एंशिएंट राइटिंग स्टाइल इन इजिप्ट। One of the oldest form of writing developed in ancient Egypt, माने जो इजिप्ट में था, and this is called hieroglyphic writing। In this ancient form of writing, the characters look like pictures। That is why this style is known as pictographic writing as well। इसका नाम हीरोग्राफिक भी बोलते हैं और पिक्टोग्राफिक भी बोलते हैं। पिक्टोग्राफिक इसलिए कि इस राइटिंग में हम लोगों ने पिक्चर्स का इस्तेमाल किया। इस पिक्चर आप देखोगे, इस पिक्चर जो फोटो है उसमें सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स इस्तेमाल किए हुए हैं और हर एक पिक्चर का एक अपना मतलब है। अब आप खुद सोचो, जब
राइटिंग स्टार्ट हुई थी, जब पहली बार किसी ने लिखना शुरू किया था, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग क से लिखना शुरू कर चुके थे। तो शुरू में हम लोगों ने पिक्चर्स के थ्रू आपस में बात करना शुरू किया, इशारों में कुछ दिखा के, कुछ चीजें बता के, ये वाली बातें। उसी को हम लोग एंशियंट राइटिंग भी बोलते हैं, और ये इजिप्ट में शुरू हुआ था, और इस राइटिंग को हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफिक राइटिंग। ऑलराइट, फॉर इंडिया द टाइम बिटवीन द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड द एंड ऑफ द गुप्ता रूल बिलोंग्स टू द एंशियंट पीरियड। भारत देश में एंशियंट पीरियड हम किसको बोलते हैं? जहां से हम लोगों ने राइटिंग मतलब लिखना शुरू किया, इन्वेंशन हुआ राइटिंग का, और गुप्ता डायनेस्टी, एक शासक हुआ करता था गुप्ता डायनेस्टी का, वहां तक का एंशियंट पीरियड में माना जाता है। द मिडाइवल पीरियड स्ट्रेचेस फ्रॉम द डे ऑफ द दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली के सल्तनत से, टू द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। और जब तक मुगल एम्पायर का पतन ना हो गया, तब तक मिडाइवल पीरियड में हम आते हैं। एंड द टाइम सिंस द थिंग ऑफ द ब्रिटिश इज नोन एज द मॉडर्न पीरियड। और जब अंग्रेज आ गए देश में, और वहां से शुरू हुआ मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट। Some common features usually connect the events that are happen in the particular period. Sometimes the features of different periods may also coexist. लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उसी समय में हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे से पुराने लिंक अप है। जैसे अगर मैं बात करूं ताजमहल की, तो ताजमहल हम आज भी हिस्ट्री में देखते हैं, लेकिन ये बना कब? तो मेडाइवल पीरियड में औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब मुगल एम्पायर का एक शासक था, इसीलिए वो एक दूसरे से एग्जिस्ट करता है। Our values. History tells us the story of the past, and it also helps us to understand our present surrounding. Therefore, each of us should be aware of our history. ये recap है कुछ, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके पूरा का पूरा एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट करेंगे। All right. Till then, thank you so much for watching this video. If you like the video, please like and share it.